गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 एक्सरसाइज अपनी चल रही थी। एक्सरसाइज थी अपने पास में क्वेश्चन। एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो चुकी थी और एक्सरसाइज 4.2 है। एक्सरसाइज 4.2 में अपन सबसे पहले पढ़ते हैं वक्र किसे कहते हैं। वक्र किसे कहते हैं तो वक्र की डेफिनेशन में है कि जब पेंसिल को बिना उठाए कोई आकृति बनाई जाती है तो उसे अपन क्या कहते हैं, वक्र कहते हैं। वक्र दो प्रकार के होते हैं, एक सरल वक्र और दूसरा बंद वक्र। एक होता है सरल वक्र और दूसरा होता है बंद वक्र। अब यहां पर पहले अपन डेफिनेशन जो लिखते हैं, पहले आती है वक्र किसे कहते हैं। वक्र, ठीक है। तो यहां पर इसमें वक्र की डेफिनेशन अपन लिखते हैं, बिना पेंसिल उठाए, बिना पेंसिल उठाए, पेंसिल उठाए कोई भी आकृति, कोई भी आकृति, कोई भी आकृति को वक्र कहेंगे, वक्र कहेंगे। आगे इसके बाद में आता है सरल वक्र। कौन सा है? सरल वक्र, सरल वक्र। तो यहां पर सरल वक्र, कोई वक्र या वह वक्र जो स्वयं को न काटे, वह वक्र जो स्वयं को न काटे, स्वयं को न काटे, न काटे, सरल वक्र कहलाता है। सरल वक्र कहलाता है, सरल वक्र कहलाता है। आगे आता है बंद वक्र। कौन सा है? बंद वक्र। बंद वक्र किसे कहते हैं? वह वक्र जिसके सिरे मिले हुए हों, वह वक्र, वह वक्र जिसके सिरे मिले हुए हों, सिरे मिले हुए हों, बंद वक्र कहलाता है। बंद वक्र कहलाता है, बंद वक्र कहलाता है। आगे इसके बाद में यहां पर अपन देखते हैं क्या कि एक्सरसाइज अपने पास में 4.2 है। इसका क्वेश्चन 1 है अपने पास में। 4.2 का क्वेश्चन 1 जो है, यहां पर वक्र है और वक्र के बाद में यहां पर इसके से पहले आती है आसन्न भुजाएं। आसन्न भुजाएं, आसन्न भुजाएं किसे कहते हैं? आसन्न भुजाएं। तो आसन्न भुजाएं वे दो भुजाएं जिनके दोनों बिंदु, दो भुजाएं जिनमें एक उभयनिष्ठ अंत बिंदु हो, दो भुजाएं, दो भुजाएं, दो भुजाएं जिनमें, दो भुजाएं जिनमें एक उभयनिष्ठ, एक उभयनिष्ठ अंत बिंदु हो, अंत बिंदु हो, आसन्न भुजाएं कहलाती हैं। आसन्न भुजाएं कहलाती हैं। जैसे ये दो भुजाएं, ये आसन्न भुजाएं। अगर इसमें इस तरीके से आकृति लेते हैं तो इसका ये बिंदु, तो ये दोनों भुजाएं आसन्न भुजाएं, ये दोनों भुजाएं क्या कहलाती हैं? आसन्न भुजाएं कहलाती हैं। आगे आता है इसके बाद में विकर्ण।
देखिए समांतर भुजाएं कौन सी होंगी, वे दो भुजाएं जिनके कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ ना हो तो वो कहलाती हैं समांतर भुजाएं। वे दो भुजाएं जिनके कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ ना हो समांतर भुजाएं कहलाती हैं। समांतर भुजाएं कहलाती हैं। यहाँ पे लिखते हैं समांतर भुजाएं। समांतर भुजाएं वे दो भुजाएं या दो भुजाएं जिनके कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ ना हो समांतर भुजाएं कहलाती हैं। समांतर भुजाएं कहलाती हैं। समांतर भुजाएं कहलाती हैं। अब इसमें आकृतियां जो दे रखी हैं अपने को वो देखिए, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन 1 है जिसमें पूछा गया है कि इसमें से कौन सी आकृति बंद आकृति है और कौन सी आकृति खुली आकृति है। तो बंद और खुली आकृति को अपन देखते हैं। इसमें बंद आकृति कौन सी है और खुली आकृति कौन सी है। क्वेश्चन 1 है, इसका हेडिंग दे रखा है नीचे दी हुई वक्रों को खुली या बंद वक्रों में वर्गीकृत कीजिए। यहाँ पर पहला दिया है इस तरीके से। ये कौन सा वक्र है, खुला वक्र। कौन सा वक्र है, खुला। क्यों, क्योंकि इसके दोनों अंत बिंदु जुड़े हुए नहीं है। दूसरी आकृति जो दे रखी है वो इस तरीके से दे रखी है, इसके दोनों अंत बिंदु जुड़े हैं। ये कहलाएगा बंद वक्र। कौन सा वक्र है, बंद वक्र। आगे इसका कोई सा भी बिंदु जुड़ा हुआ नहीं है, ये कहलाएगा खुला वक्र। कौन सा वक्र है, खुला वक्र। आगे इसके बाद में ये ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल में बंद है, दोनों अंत बिंदु जुड़े हुए हैं तो बंद वक्र कहलाएगा ये। आगे इसके बाद में ये आकृति जो दे रखी है इसके दोनों अंत बिंदु जुड़े हुए हैं तो ये भी क्या कहलाएगा, बंद वक्र। कौन सा वक्र है ये, बंद वक्र। इसके बाद में निम्न को स्पष्ट करने के लिए रफ आकृतियां बनाइए। क्वेश्चन 2 दे रखा है, इसमें दे रखा है निम्न को स्पष्ट करने के लिए रफ आकृतियां बनाइए। खुला वक्र है, ये इस तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं अपन। और बंद वक्र है तो बंद वक्र में या तो अपन ये आकृति इस तरीके से बना लेते हैं, या आकृति इस तरीके से बना लेते हैं, या आकृति इस तरीके से बना लेते हैं। तो ये कौन सा वक्र हो जाएगा, बंद वक्र। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 आप करोगे। आगे थर्ड में दे रखा है कोई भी बहुभुज खींचिए और उसके अभ्यंतर को छायांकित कीजिए। कोई बहुभुज है यानी कि भुजाएं होनी चाहिए उसमें, और इसके अभ्यंतर को यानी कि अंदर के भाग को क्या करना है, छायांकित करना है इस तरीके से। ठीक है, ये वर्क आप करोगे क्वेश्चन 1, 2 और 3। ठीक है, ओके।